सो ऑल राइट गाइज, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक नया टॉपिक और एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, सो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा और मैं बताऊंगा कि उस कॉन्सेप्ट की क्यों ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि वो टॉपिक हमको क्यों पढ़ना चाहिए सी प्लस प्लस में। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, पहले एक सी प्लस प्लस का बेसिक प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों हमें वो टॉपिक पढ़ना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्या करता हूँ, सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम लिखता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि मेरे 4 दोस्त हैं, ठीक है, और मैं उन चारों दोस्तों का एज स्टोर करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में। तो मैं क्या करूँगा, 4 वेरिएबल बना लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, लेट से मैं बनाता हूँ, लेट से इंट एज 1, ठीक है, और मैं इसमें यहीं पे वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, इसको इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। सो मान लेते हैं एक का 20 है, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करके 4 वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, एज 1 एज 2 एज 3, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज 2 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एज 3 वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पर मैं एज 4 बना दिया, ठीक है। सो ये क्या हुआ, 4 वेरिएबल मैंने डिफाइन किया और वहीं पे मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये मेरे 4 दोस्त हैं, उनके एज स्टोर हो गए जो मैंने वेरिएबल बनाया, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4, और इसको मैं प्रिंट करूंगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं सी आउट करूंगा एज 1 एज 2 और एज 3 और एज 4। तो मैं क्या करूँगा, एज 1, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इंडल करता हूँ, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। ओके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से आपका जो प्रोग्राम होगा वो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। सो इसको रन करते हैं। सो इसको जब हम लोग रन करेंगे तो नो डाउट कि जो हमारा वैल्यू जो मैंने उसमें असाइन किया था वैल्यू एज वेरिएबल में, वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको देखते हैं। यहाँ पर एज 1 20 22 23 24 एज 1, ठीक है, इसको फिर से रन करते हैं। सो लेट्स रन इट। ओके, सो जो हमारा वैल्यू है ये 20 22 23 24 प्रिंट हो गया, ठीक है। सो ये जो TUE21A ये फाइल का नाम है, इसलिए वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैं इंडे लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ प्रिंट करने से पहले मैं इंडे लगा दूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा प्रोग्राम। ओके, सो यहाँ पे इसको फिर से रन करते हैं। सो इसको सेव करके फिर से रन करते हैं। ओके, जब इसको रन करेंगे तो नो डाउट कि जो हमारा वैल्यू होगा वो एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। सो ये तो रहा, मैंने अपने चारों दोस्तों का एज स्टोर किया और प्रिंट कर लिया। ओके, लेट से मेरे को एक क्लास के सारे स्टूडेंट का एज प्रिंट करना है, ठीक है, या मेरे को सारे स्टूडेंट का एज किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, समझ में आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे तो नहीं करूँगा। लेट से मान लेते हैं उस क्लास में 100 स्टूडेंट है या 200 स्टूडेंट है, या किसी यूनिवर्सिटी के एज सारे स्टूडेंट्स के हमको एज को स्टोर करना है। तो मान लेते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट है, तो मैं क्या करूँगा, 1000 वेरिएबल बनाऊँगा? नहीं, हम लोग 1000 वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हम लोग उसके लिए एक डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एरे। ओके, सो एरे क्या होता है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एरे क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, उसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, क्या एरे के फ़ायदे हैं, एरे होता क्या है एक्चुअली। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा मैंने क्या किया कि 4 वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर लिए और चारों को वैल्यू क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया था। तो इसमें क्या है कि हमको हर वेरिएबल मतलब हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए नया नया वेरिएबल डिफाइन करना पड़ रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ अगर मेरे पास कोई एक ऐसा कंटेनर हो, ऐसा डाटा टाइप हो जिसमें मैं मान लेते हैं कि 500 स्टूडेंट का एज स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारे का एज स्टोर कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना होगा कि मेरे को 500 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो कोड होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है, और बहुत मेमोरी भी कंज्यूम नहीं होगा। तो इसी के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लाते हैं एरे का, ठीक है। सो एरे क्या है अभी हम लोग देखते हैं, इसका डेफिनेशन सारी चीज़ें बेसिक से देखेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स सी। सो एरे क्या है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप प्लेस्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी। एरे क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है सेम टाइप। अब सेम टाइप का कहने का मतलब क्या है, जैसे एक एरे है, ठीक है, एरे क्या है, एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, मतलब बल्क, मतलब कि किसी एलिमेंट का बल्क है, कलेक्शन है। अब वो कलेक्शन किस तरीके का हो सकता है, वो जो कलेक्शन हो सकता है इंट टाइप का हो सकता है, मतलब उसमें जो जितने भी हमारे वैल्यू स्टोर होंगे वो सारे इंटीजर ही होंगे, समझ में आ रहा है। लेट से मान लेते हैं कि एज 1, ठीक है, एज 2 एज 3 एज 4 अप टू एज n तक है, ठीक है। तो ये जो जितने भी एज की वैल्यू होंगे ना सारे इंटीजर है। तो ये क्या है, सेम टाइप का कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे में स्टोर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से एक
और एरे हम लोग बना सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, लेट से मान लेते हैं डबल वन मतलब D1, D2, D3 अप टू DN। तो इसमें क्या है, डबल मतलब क्या, जो डेसिमल में वैल्यू है, तो ये सारे जो वैल्यू हैं क्या है, सेम टाइप के, मतलब सेम डाटा टाइप के हैं। एरे में क्या होता है कि जो एलिमेंट स्टोर होते हैं ना वो सेम टाइप के होते हैं। हम लोग एरे ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हमारा क्या हो, एक इंटीजर हो और एक डबल भी हो और एक कैरेक्टर भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि हम लोग सेम टाइप के ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं एरे में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल, मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एरे को यूज करते हैं। वही तो हम लोग अभी डिस्कस किए कि एरे हम लोग क्यों यूज करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल को डिफाइन करने के बजाय हम एक वेरिएबल डिफाइन करें, ठीक है, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो। समझ में आ रहा है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो, ये होता है एरे। अब नेक्स्ट क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, या क्या मैंने बताया, इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। अब इसमें एक पॉइंट और आया है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ये तो समझ में आया कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, ऑफ सेम डाटा टाइप, ये भी समझ में आया कि डाटा टाइप सेम होना चाहिए जो भी एलिमेंट हम लोग उसमें रख रहे होंगे। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी। कंटिन्यूअस मेमोरी का मतलब क्या, कंटिन्यूअस मेमोरी का मतलब मैं अभी समझाता हूँ। सो कंटिन्यूअस मेमोरी क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा, अगर कोई भी वैल्यू हम लोग एरे में स्टोर करें, लेट से मेरा ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, ठीक है, सो मैं इसमें क्या करता हूँ, अपने एरे के एलिमेंट को स्टोर करता हूँ। लेट से मैं यहाँ 1 2 3 4, तो कंटिन्यूअस मेमोरी मतलब क्या, कि एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर होगा, मतलब कि अनब्रोक ब्लॉक होगा, मतलब कि हमारे को क्या होना होगा कि हम 1 बाई 1 नेक्स्ट मेमोरी से अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब अगर यहाँ पे हमारा पहला ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, तो नेक्स्ट अगर एलिमेंट स्टोर होगा तो इसके जस्ट बाद होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा, इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, यहाँ पे होगा, इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, यहाँ पे होगा, मतलब कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक यहाँ पे है, मतलब कि एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक यहाँ पे है, ऐसा नहीं होगा, मतलब एक ही ब्लॉक में कंटिन्यूअस होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाई डू वी नीड एन एरे, हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था अपने VS कोड में कि जैसे मान लेते मेरे को एज 1 एज 2 एज 3 की वैल्यू प्रिंट करनी है, या किसी बंदे की, मतलब 3 बंदे की मेरे को एज स्टोर करना है, तो मैं 3 वेरिएबल बना लिया और तीनों वेरिएबल की वैल्यू मैं स्टोर कर लिया, और मैं क्या करूँगा, अगर इसको प्रिंट करना होगा तो मैं सी आउट कर दूंगा एज 1 एज 2 एज 3। लेट्स से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट्स देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ क्लास एंड स्टोर देयर एज, देन हाउ वी विल डू दैट। सो 100 स्टूडेंट है तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 100 वेरिएबल बना लेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा, कोड बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा खाएगा और मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लाए हैं, एरे का। सो फॉर दिस वी नीड एन एरे टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ डाटा ऑफ सिमिलर टाइप रैदर दैन डिक्लेयरिंग 100 वेरिएबल। मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है कि 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल एरे डिफाइन करेंगे जिसमें क्या होगा, 100 डाटा स्टोर होगा। समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरे। एरे का मतलब समझ में आ गया आपको कि एरे क्या है, एरे जिसमें हम लोग ग्रुप ऑफ डाटा को स्टोर। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे एंड इनिशियलाइजेशन। एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं उसी तरीके से हम लोग एरे भी डिक्लेयर करेंगे और उसी तरीके से सारा कुछ होगा, ठीक है। सो 1 बाई 1 देखते हैं। डिक्लेरेशन, यहाँ पे क्या होगा, डाटा टाइप होगा, फिर क्या होगा, वेरिएबल नेम। और एरे जैसे हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते थे वैसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे, बस वेरिएबल नेम के बगल में क्या होगा, मेरा एक स्क्वायर ब्रैकेट खुल जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। वो क्या बता रहा होगा कि कितने साइज का है, साइज मतलब कि हमारे उस वेरिएबल में, उस एरे में कितने एलिमेंट हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्रुप ऑफ एलिमेंट हमको बनाना है उस एरे में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज देंगे ना। अगर साइज नहीं देंगे तो क्या होगा, वो सिंपल एक वेरिएबल हो जाएगा जिसमें एक ही एलिमेंट क्या स्टोर हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इंटीजर, ये क्या है, हमारा डाटा टाइप है, मतलब कि जो हम एरे बना रहे हैं वो किस टाइप का एरे है, इंटीजर एरे है, मतलब कि उस एरे में जितने भी हमारे एलिमेंट स्टोर होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अभी एरे वन क्या है, वेरिएबल नेम है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। जिस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करते थे, मैंने वेरिएबल कॉन्सेप्ट बताया ही हुआ है, तो जिस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करते थे उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एरे में वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हो। और यहाँ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना जरूरी है। यहाँ पर आप साइज दोगे, साइज मतलब कि कितना एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं मान लेता हूँ n एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ अपने एरे में, तो n हो जाएगा।
दूसरा क्या है मेरा एग्जांपल फ्लोट। तो ये फ्लोट क्या है, मतलब कि जो मैं एरे बना रहा हूँ वो किस टाइप का है, फ्लोट है। फ्लोट मतलब क्या, मतलब कि उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, फ्लोट टाइप के होंगे, मतलब डेसिमल वैल्यू वाले होंगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। ठीक, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हम लोग पहले क्या करते थे, कोई वेरिएबल डिफाइन करते तो इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करते थे, मतलब इसमें क्या है, कोई एक ही वैल्यू आ सकता है। अब हम लोग जैसे एरे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट, ये क्या है मेरा डाटा टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है, लेट से ARR लेता हूँ, ठीक है, ARR एरे। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये क्या हो गया, एक एरे डिक्लेयर हो गया। समझ में। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दे सकते हैं, साइज लेट से मैं 2 दे दूंगा, तो 2 दे दिया है साइज। तो इसमें क्या होगा कि एरे में हमारे 2 एलिमेंट ही आ सकते हैं। समझ में आ रहा है। आप वैल्यू कोई भी दे सकता है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे वैल्यू ऐड करते हैं। ओके, और लेट से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इंट ARR, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n करता हूँ, ठीक है। मतलब n की वैल्यू, मतलब n क्या है, साइज है, उस एरे का साइज है, मतलब कितना वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन। हम लोग डिक्लेरेशन देख लिए, एरे को इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। इनिशियलाइजेशन उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन करते थे, ठीक है। सो यहाँ पर डाटा टाइप है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नेम है, और यहाँ पे क्या है, ये साइज है, ठीक है। अब साइज के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, करली ब्रैकेट में यहीं पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेट से अगर साइज मेरा 2 है तो मैं करली ब्रैकेट में 2 वैल्यू दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, उस एरे में 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक एरे डिफाइन किया जिसका साइज क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करके 1 2 3 वैल्यू दे दिया, मतलब इस एरे में 3 वैल्यू स्टोर हो गया। रैदर देन हमको 3 वेरिएबल डिफाइन करने के बजाय हम एक ही वेरिएबल में इस एरे में 3 वैल्यू स्टोर कर लिए। इसी तरीके से हम लोग ये भी एक तरीके का डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का तरीका है। हमारा C++ इतना एडवांस है कि अगर यहाँ पर हम वैल्यू 1 2 3 दे दिए, ठीक है, 1 2 3 दे दिए, तो यहाँ पे कंपाइलर समझ जाएगा कि इसका साइज क्या है, 3 है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग फ्लोट एरे भी डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग 3 वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिए, ठीक है, 1.3 4.5 3.2, तो इसका साइज क्या है, 3 है, और इसमें वैल्यू असाइन हो गया। इसको और अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है हमारे एरे में, ठीक है। मैंने एक इंट डाटा टाइप लिया है, अब मतलब इंटीजर एरे में यहाँ पे डिफाइन किया, लेट से यहाँ पे 3, तो इसको अगर मैंने करली ब्रैकेट में 1 वैल्यू दिया, 2 दिया, 3 दिया, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो इसमें क्या हो गया कि हमारा 3 वैल्यू स्टोर हो गया है। कौन कौन सा, 1 2 और 3। बात समझ में आ गई। ये क्या है, हमारा साइज है, ये बता रहा है साइज। अब दूसरा क्या तरीका था हमारा, दूसरा तरीका था इंट ARR, और यहाँ पर हम लोग क्या करें, साइज की वैल्यू नहीं दिए थे, ठीक है, और हम लोग डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दिए थे 1 2 3। तो इसमें क्या होगा कि ये तो 3 वैल्यू यहाँ पे तो दिख रहा है, बट हमारा कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि इसकी साइज़ क्या है। अगर हम साइज़ प्रिंट करना चाहें तो साइज़ अपने आप यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये दूसरा तरीका है। ओके, ये दूसरा तरीका हो गया। अब इसमें एक और देखते हैं, जैसे लेट से मान लेते हैं कि इंट ARR, ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइज़ दे देता हूँ एरे का 4, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि बस 2 ही एलिमेंट देता हूँ, ठीक है, 2 ही एलिमेंट देता हूँ। तो कंपाइलर इतना समझदार है कि वो समझ जाएगा कि पहला एलिमेंट ये 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, और तीसरा एलिमेंट क्या होगा, और चौथा एलिमेंट क्या होगा, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे देगा उसकी वैल्यू को। क्यों 0 दे देगा, क्योंकि यहाँ पे साइज़ क्या है, 4 है, तो साइज़ 4 को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, जो बाकी वैल्यू होगा वो 0 अपने आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एरे इंडेक्स फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरे डिफाइन किया जिसका साइज 2 है, और इसमें वैल्यू दे दी गया 2 और 4। तो एरे ऑफ 0 क्या होगा, मतलब कि हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। अगर हमारा एरे का साइज 2 है तो इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो एरे ऑफ 0 क्या होगा, 2 होगा, और एरे ऑफ 1 क्या होगा, 4 होगा। तो बेसिकली इंडेक्स का क्या मतलब है वो मैं अभी समझाता हूँ। लेट से मेरे एरे में एलिमेंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब 2 4 8 7 3। तो मेरे एरे में एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5, मतलब n की वैल्यू क्या है, 5 है, मतलब एरे का साइज क्या है हमारा, 5 है, ठीक है। तो एरे में इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडेक्स मतलब कि उस पर्टिकुलर
एरे के एलिमेंट को डिनोट करना है, समझ में आ रहा है। तो इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, बट 0 से स्टार्ट करने के कुछ अलग फायदे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली एरे के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब लेट से अगर मान लेते हैं एरे में ये वैल्यू स्टोर्ड है, तो अगर हमको 7 को एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूँगा, अगर ARR ऑफ 3 कर दूंगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, समझ में आ रहा है। ARR ऑफ 0 करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ARR ऑफ 4 करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स की हेल्प से हम लोग एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ओके, सो ये रहा इंडेक्स कॉन्सेप्ट। और इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से n-1 तक होता है। n क्या है, हमारा साइज ऑफ एरे है, समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बताया, एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे। यू कैन एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। मतलब कि जो इंडेक्स नंबर है उसकी हेल्प से हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं अपने एरे से, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, लेट से मैंने एक एरे बनाया एज, जिसमें मैंने 4 स्टूडेंट के एज को स्टोर कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्या किया, वैल्यू मैंने पहले से इनिशलाइज कर दिया 20, 34, 24, 25। तो अगर मैं एज 0 प्रिंट करूँगा, एज एट इंडेक्स 0, इसको ऐसे बोलते हैं एज एट इंडेक्स 0। अगर इसको सी आउट करूँगा तो नो डाउट जो हमारा 0 इंडेक्स पे होगा वैल्यू 0, मतलब 20 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और एज एट इंडेक्स 3, तो एज एट इंडेक्स 3 क्या होगा, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एरे को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं कोड, अपने VS कोड में सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं एरे के एलिमेंट को, सब चीज़ देखेंगे 1 by 1। सो लेट्स मूव। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया और इसका साइज़ मैं लेट से यहीं पे ले लेता हूँ 4, ठीक है। और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ क्या, जैसा कि मैंने वैल्यू अभी इनिशलाइज करना बताया, लेट से मैंने 1 2 3 4 मैंने वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ एरे के एलिमेंट को, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सी आउट करूँ द वैल्यू ऑफ एरे एट इंडेक्स 0, ठीक है। मतलब 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगा, ARR ऑफ 0 होगा, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पे एक इंडे लगाते हैं, ओके। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ओके। सो इसको यहाँ पे सेव करते हैं और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि कोड आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। अब रन करेंगे तो आपको वैल्यू अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, इंडेक्स 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है, इंडेक्स 1 पे वैल्यू क्या है, 2 है, इंडेक्स 2 पे वैल्यू क्या है, 3 है, इंडेक्स 3 पे वैल्यू क्या है, 4 है। सो ये क्या हुआ, वैल्यू हम लोग ये क्या किए, हम लोग एरे को यहाँ पे डिक्लेयर किए, वैल्यू उसमें असाइन किया, ठीक है। सो ये तो एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है हमारा, इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये भी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर किए और लेट से इसका साइज़ क्या है, 4 है। अब इसको हम लोग ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं, ARR ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर ARR ऑफ 0 1 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग 3 दे देते हैं, ठीक है। फिर ARR ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 दे देते हैं वैल्यू। फिर ARR ऑफ 3 इज इक्वल्स टू वैल्यू देते हैं 5, ओके। सो ये क्या हुआ, यहाँ पे पहले हम लोग एरे को डिक्लेयर किए, बाद में इनिशियलाइज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसा काम तो हम लोग वेरिएबल में भी कर देते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, फिर बाद में वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। और इसके वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं किस तरीके से, सी आउट ARR ऑफ 0, सी आउट ARR ऑफ 1, फिर सी आउट ARR ऑफ 2 और सी आउट ARR ऑफ 3। तो ये क्या करते हैं हम लोग, सिंपली इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडेल लगाएंगे, तो इस तरीके से अगर इसको रन करते हैं सेव करके, तो नो डाउट कि जो वैल्यू होगा 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया 3। सो चेक करते हैं कि 3 है कि नहीं। सो 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये क्या हुआ, एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। उसी एट अ टाइम हम लोग जहाँ वैल्यू जहाँ पे एरे हम लोग डिक्लेयर किए, वहीं पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दिए, और फिर यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर पहले किए, इनिशियलाइज बाद में किए, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेट से मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे एरे मैंने 4 साइज़ का बनाया, लेट से मैं 100 साइज़ का बनाता हूँ, ठीक है। और मैं 100 साइज़ का बनाऊँगा तो बार बार तो सी आउट नहीं करूँगा, तो इसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए उसके वैल्यू को मैं एक लूप का यूज़ करूँगा। अब लूप का यूज़ कैसे करते हैं,
लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट एक एरे बनाता हूँ और मैं यहाँ पे एरे का साइज लेता हूँ 100, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहीं पे वैल्यू मैं इसमें ले लेता हूँ, लेट से 1 2 3 4 5, बस इतना ही वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ले लेता है, तो मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहूँ इसकी वैल्यू को, मतलब 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, अप टू 99 इंडेक्स पे, समझ में आ रहा है। तो इसको प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप का यूज़ करूँगा, ठीक है। और फॉर लूप का यूज़ कहाँ से चलेगा हमारा, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज़ लेस देन साइज, ठीक है, मतलब 100 तक, 100 से एक कम चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करेंगे ARR ऑफ आई, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे एक इंडे लगा देंगे, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ARR ऑफ 0 प्रिंट होगा, फिर ARR ऑफ 1 प्रिंट होगा, फिर ARR ऑफ 3 प्रिंट होगा, इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी हमारी 99 तक जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 5 के बाद 0 प्रिंट हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 ऐसे सारा प्रिंट हो गया, और यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 तक वैल्यू प्रिंट हुआ, और बाकी वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लिया। तो ये चीज़ें हम लोग अभी स्लाइड में भी देखे थे और यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर एरे का साइज़ ज़्यादा होगा या एरे की वैल्यू को हम लोग फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये रहा दूसरा तरीका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि एरे की साइज़ भी हम लोग खुद से लिए हैं, एरे का एलिमेंट भी हम लोग खुद से लिए हैं, समझ में आ रहा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमको यूजर से पूछना होगा कि तुम बताओ साइज़, कि एरे का साइज़ क्या है, और उसी से पूछना होगा कि तुम बताओ कि एरे में मेरे को एलिमेंट क्या क्या लेना है, तो मैं क्या करूँगा, साइज़ हमको लेना है यूज़र से, तो मैं एक क्या करूँगा, इंट n एक वेरिएबल बनाऊँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा कि साइज़ बताओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, सी आउट करूँगा और बोलूँगा इंटर द साइज़ ऑफ एन एरे, ठीक है, साइज़ ऑफ एन एरे, ओके। सो मैं यहाँ से यूज़र से क्या ले लूँगा, इनपुट ले लूँगा सी इन करके n, ठीक है। ये हो गया मेरा यूज़र से साइज़ की इनपुट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब n साइज़ का मैं एरे डिक्लेयर करूँगा। कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो मैं क्या करूँगा, इंट ARR, और क्या साइज़ होगा मेरा यहाँ पे n होगा, क्योंकि मैंने n पहले से ले लिया है अपने यूज़र से, समझ में आ रहा है, इनपुट ले लिया है। अब अपने एरे में कैसे लेंगे एलिमेंट की वैल्यू इनपुट, उसके लिए एक हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अब फॉर लूप कहाँ से चलेगा, n तक चलेगा, क्यों, क्योंकि जो साइज़ है वो n साइज़ होगा। लेट से अगर साइज़ 4 है तो फॉर लूप कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 1 बाई 1 एलिमेंट यूज़र से इनपुट लेते रहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप यहाँ पे लगाऊंगा, और यहाँ पे फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, इंट आई इक्वल टू 0 से, क्योंकि हमारा एरे का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक, या तो इक्वल टू लगाएंगे तो 3 कर दीजिए, या लेस देन करेंगे तो 4 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 नहीं, यहाँ पे साइज़ मैंने n लिया हुआ है ना, तो n लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी इन करेंगे ARR ऑफ आई, ठीक है, सी इन ARR ऑफ आई, मतलब कि जब हमारा आई की वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे एरे ऑफ 0 हमारे एरे में स्टोर हो जाएगा। फिर जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगा तो एरे ऑफ 1 जो हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे होंगे वो स्टोर हो जाएगा हमारे एरे में, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो एरे हम लोग अपने, जो हम लोग एलिमेंट अपने एरे में लिए थे उसको हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसको भी प्रिंट करने से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, फॉर लूप एक यूज़ करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इंट 0 से लेके n तक क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। और कैसे प्रिंट करते हैं वैल्यू को, सी आउट ARR ऑफ आई, ठीक है, मतलब कि सारे इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा हमारे एरे में उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सी आउट कर देंगे द वैल्यू ऑफ एन एरे, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इन एरे, ठीक है, एलिमेंट इन एन एरे, ऑल राइट। सो क्या करते हैं, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सो लेट्स रन इट। तो यहाँ पे इंटर द साइज ऑफ एरे, लेट से मैं साइज लेता हूँ 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 5 एलिमेंट लेंगे अपने एरे में। तो मैं लेट से लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इन एरे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी आउट, ताकि अच्छे से समझ में आए, सी आउट इंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे, ठीक है, मतलब कि जो एरे का एलिमेंट है उसको इंटर करो, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया यहाँ पे सीन करके, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा साइज़, तो साइज़ हम क्या करते हैं, लेट से 4 साइज़ दे देते हैं, ठीक है। सो 4 मैंने साइज़ दे दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने एलिमेंट को यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे 1 लिया। अब यहीं पे मैं यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ स्पेस देकर, ठीक है। जब स्पेस देते हैं तो क्या होता है कि दूसरा एलिमेंट हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। सो स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, तो ये क्या होगा, 4 एलिमेंट हम लोग अपने यूज़र से इनपुट ले रहे हैं अपने एरे में। जैसे हम लोग रिटर्न या इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे क्या है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं साइज़, और यूज़र से ही इनपुट ले सकते हैं उसकी वैल्यू जो हमको एरे में स्टोर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से रहा एरे का A to Z कॉन्सेप्ट, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। PDF और सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एक्सेस देयर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पॉइंटर पढ़े थे, अब हम लोग पॉइंटर इन एरे देखेंगे, ठीक है। सो उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग डीप ड्राइव करेंगे, ओके।